नमस्कार साथियों। अगर आपका ज्योग्राफी ऑनर्स पेपर है अर्थात मेजर सब्जेक्ट में है और आप परीक्षा देने जा रहे हैं, इस वीडियो को जरूर देखकर जाइएगा। सारा प्रश्न आपके इस वीडियो से ही रहने वाला है। बिल्कुल रूप से ओरिजिनल प्रश्न की तरह हम इस वीडियो में आपको सारे के सारे प्रश्न बता देंगे परीक्षा से पहले, यहाँ तक कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी क्लास आपको यहीं से आपका सारा प्रश्न छप जाएगा। बिल्कुल विश्वास के साथ इस वीडियो को देख लीजिएगा। अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो यह लास्ट वीडियो है आपके लिए। इस वीडियो के बाद आपको ज्योग्राफी विषय के लिए कोई भी वीडियो आने की चांसेस नहीं रहेगा। बस इसी वीडियो को आप देख कर जाइए, परीक्षा में सारा प्रश्न छपेगा और प्रश्न को छाप कर आइएगा। पहली बात तो आपके एग्जाम में 10 प्रश्न पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, जो कि 2 नंबर का होगा। इस बात को आप समझ लीजिए। इसके अलावा आपको 5 प्रश्न आपको रहेगा, 4 प्रश्न बनाना होगा 5 नंबर का, जिसके लिए आपको 20 नंबर मिलेगा। 3 प्रश्न आपको बनाना होगा 10 नंबर का रहेगा, जो कि आपका 30 नंबर मिलेगा। याद रखिएगा, 5 नंबर वाले प्रश्न को आपको कम से कम 3 पेज में आंसर देना है। अगर बेहतर अंक आपको चाहिए तो 3 से ऊपर 3 पेज तक कम से कम। और जो 10 नंबर का प्रश्न होता है दोस्तों, उसको कम से कम आपको 5 पेज में आंसर देना ही पड़ेगा, तभी जाकर के आपको बेहतर पॉइंट बेहतर ग्रेड मिल सकता है। यह था कॉमन जानकारी जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा परीक्षा में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, एक एक प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो प्रश्न आ रहा है उस प्रश्न को हम लोग टारगेट कर लेते हैं, ठीक है। और यह सभी यूनिवर्सिटी के लिए लागू है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल मिथिला यूनिवर्सिटी, पूर्णिया यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्रा, बराबू या फिर तिलका मांझी, भागलपुर यूनिवर्सिटी, वैशाली यूनिवर्सिटी, इसी सब के लिए लागू नहीं है। जहां पर भी 4 वर्ष का कोर्सेस होता है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो है रामबाण साबित होगा। हमारा बहुत कम ही वीडियो आएगा आपको पर सब्जेक्ट के लेकर के, लेकिन सारा वीडियो सटीकता के साथ और विश्लेषणात्मक होगा। और वही है कि आपको सारा प्रश्न एग्जाम में छप जाता है। हालांकि मेजर विषय का हम विशेष यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं, लेकिन माइनर और आईडीसी का भी प्रश्न यहीं से छप जाता है कभी कभी, ठीक है। तो देखिए, पिछले साल जो प्रश्न पूछा गया है, यहां से भी कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहा है। जैसे कि पहला प्रश्न है आपके एग्जाम में पूछा गया था पिछले साल कि पृथ्वी के सबसे भीतरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं। पृथ्वी के सबसे भीतरी भाग जो होता है दोस्तों, हालांकि हमने आपको कराया हुआ प्रश्न है, ये इस सब का हम करा चुके हैं मैराथन। तो आप इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा कॉमेंट में, क्योंकि हम जानबूझ के इस प्रश्न का आंसर आपको छोड़ रहे हैं आपके ऊपर, ठीक है। बाकी दूसरा प्रश्न है, इसका आंसर तो हम बता ही देते हैं अभी कभी। आवरण पृथ्वी की सतह से कितनी गहराई पर है, तो ये 2900 की गहराई पर है, 2900 किलोमीटर। पृथ्वी की उत्पत्ति का गैसीय सिद्धांत कांट नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसके अलावा चौथा प्रश्न है, भू उष्णत्ति पर्वत उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था। हॉल और डार्ने नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अल्फ्रेड वैगनर द्वारा महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत किस वर्ष प्रतिपादित किया गया। 1912 में। हो सकता है आपसे पूछ देगा महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो अल्फ्रेड वैगनर नामक वैज्ञानिक। छठा है, भूकंप के प्रभावी को किससे मापते हैं। रिएक्टर स्केल से मापते हैं। सिस्मोग्राफी, आप लोग आंसर सोच रहे होंगे, सिस्मोग्राफी से इसकी जो है दूरी को और गहराई को मापा जाता है, ठीक है। 7वां, निम्नलिखित में कौन ज्वालामुखी के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो वो है माउंट वेसुवियस। 100% जो है सही हम बता रहे हैं, ठीक है। यहां से भी कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में आया है, ध्यान रखिएगा। हम 2D पॉइंट हर एक प्रश्न को नहीं बता सकते हैं कि आपको यही पूछेगा। अगर हम ऐसा कर दिए प्रश्न से और सारा प्रश्न आ जाता है तो आपका परीक्षा भी रद्द हो जाएगा, ठीक है। इसलिए पूरी तरह से ओरिजिनल भी हम लोग को नहीं करना है, बस आप लोग देख लीजिए, बाकी आप लोग खुद हमारा इंडिकेट जो करते हैं वो समझ जाइएगा, ठीक है। हिमोर निष्पन्नात्मकता स्थलाकृति है जो डैश के द्वारा निर्मित होता है, तो हिमानी प्रक्रिया द्वारा यह निर्मित होता है। वैसे ओरिजिनल प्रश्न आपको एक दिन पहले मिल जाएगा। इसके लिए आप लोग गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, वेबसाइट का नाम हम बता चुके हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगा, ठीक है। अगला है आपका 9 नंबर प्रश्न है दोस्तों, अपर्दनशील भू आकृतियां खड्डे इनके द्वारा क्या निर्मित होता है। यह नदी के द्वारा यह निर्मित होता है। पहली बात, अस्थायी तुषार या परमाफ्रोस्ट की अवधि को दर्शाता है। यह गर्मी तो होगा नहीं, क्योंकि गर्मी होगा तो सूखा, दोनों एक ही बात है। सिंपल आंसर ठंडा की ओर चला जाएगा, ठीक है। चलिए, ये था हमारा कुछ कॉमन चीजें। अब हम लोग चलेंगे, असली वीडियो आपका अब शुरुआत हो रहा है, ठीक है। अभी तक अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो से ही सभी क्वेश्चंस आपके परीक्षा में रहेगा, चाहे वो लॉन्ग हो या फिर शॉर्ट हो। सबसे पहला तो यह है, भू आकृति विज्ञान को परिभाषित करिए। देखिए, भू आकृति यहां से आपका शॉर्ट प्रश्न भी बनता है,
यानी 5 नंबर का भी प्रश्न बनेगा और 10 नंबर वाला लॉन्ग क्वेश्चंस भी बनेगा। और यहाँ से अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो इसमें से ऑब्जेक्टिव भी निकल जाएगा। जैसे क्या है, प्रोफेसर थार्नवरी के अनुसार भू आकृति स्थल रूपों का विज्ञान है। सिंपल है, भू आकृति मतलब कि भूमि की आकृति को भू आकृति कहते हैं, परंतु इसमें अंतः सागरीय रूपों को भी सम्मिलित किया। अंतः सागरीय यानी सागर, समुद्र, नदी को भी भू आकृति में शामिल किया गया है, ऐसा प्रोफेसर थार्नवरी के द्वारा कहा गया है। अस्ट्रल महोदय ने बताया है कि भू आकृति विज्ञान सभी यहां पर हो जाएगा, सभी प्रकार के स्थल रूपों की उत्पत्ति और उनके व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध विकास का व्याख्या करता है। जरूरी नहीं है कि सभी की भाषा आपको याद होनी चाहिए। लास्ट समय है, जो भी बात आपको याद हो रहा है भू आकृति, वह विज्ञान है जो भूपटल के विभिन्न रूप या उनकी उत्पत्ति का इतिहास, विकास का व्याख्या करता है, अध्ययन कराता है, उसी को भू आकृति विज्ञान कहते हैं। इसके बारे में डिटेल्स आपको जितना हो सके रिलेटेड बात, जितना हो सके मेरे भाई रिलेटेड बात आप लिख कर आइए। मैं आपको हाथ पकड़ के आपको फर्स्ट डिवीजन अच्छा पॉइंट दिलवाऊंगा भाई, चिंता मत कीजिए। एकदम तन मन धन से एकदम लग जाना है, ठीक है, धन से नहीं तन मन से एकदम आपको परीक्षा में दबा के लिखना है, कोई टेंशन नहीं लीजिएगा। हम आपके साथ हैं, हम सभी लोगों की आशीर्वाद दुआएं आपके साथ हैं। भू आकृति विज्ञान का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त? तो भू आकृति विज्ञान ऊपर वाला प्रश्न का ही दोस्तों यह आंसर है, और ऊपर वाला प्रश्न का आंसर यहां भी हो जाएगा और इसका आंसर उसमें भी हो जाएगा। तो भू आकृति विज्ञान एक सजीव और व्यापक विषय है जिसके अंतर्गत स्थल मंडल, हाँ बिल्कुल सही बात है, भू आकृति में हम किसका अध्ययन करते हैं? स्थल मंडल, वायुमंडल, वातावरण का, सजीव पदार्थ का, निर्जीव पदार्थ का, इन सभी का अध्ययन हम लोग भू आकृति के अंदर करते हैं। और इसमें आपको याद रखना होगा, इसी में आपको सागर, नदी, समुद्र इत्यादि को भी शामिल किया गया है। ऐसा बात ऊपर हमने बताया था आपको, किस वैज्ञानिक ने कहा था, तो आपको ऊपर में पता ही चल गया था। भू आकृति विज्ञान स्थलों रूपों का विज्ञान है। देखिए, स्थलों रूपों का विज्ञान है यानी स्थलों का विज्ञान है। चलिए अगला जो आपके एग्जाम में आ रहा है प्रश्न, जियोमॉर्फोलॉजी क्या होता है या फिर भू आकृति विज्ञान। बात सेम है मेरे दोस्त, बस आपसे पूछ देगा जियोमॉर्फोलॉजी क्या है, तो बोलोगे कि सर आपने तो कुछ बताया नहीं है, झूठे का आप वीडियो में ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी बात हाँक रहे थे, लेकिन हमको यहाँ पे आप भू आकृति विज्ञान बताए थे, लेकिन पूछ दिया था जियोमॉर्फोलॉजी। तो मेरे दोस्त एक ही चीज होता है दोनों, और दोनों का जो आंसर होगा दोस्त वो सेम ही होगा। थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसको हमको मन में नहीं रखना है, क्योंकि हमको चाहिए बेहतर नंबर, और ग्रेजुएशन में कॉपी थोड़ा ही चेक होता है अच्छा से दोस्त। नहीं नहीं नहीं, कॉपी और चेक अच्छा से नहीं होता मेरे भाई। कॉपी को क्या करता है, पहले बच्चा का लिखावट को देखा जाता है और वो आंसर देने की क्षमता, यानी 5 नंबर का प्रश्न उसको 3-4 पेज में बच्चा लिख पाता है कि नहीं लिख पाता है। बस मेरे दोस्त ऐसा कर दो, फिर आपका बेड़ा पार है, और फिर आप भी हमारे आकर के इस चैनल पर वीडियो पे अच्छा कमेंट करेंगे, काफी मजा आएगा, यकीन मानिए दोस्त बहुत मजा आएगा। थोड़ा सा लाइन को समझेंगे। भू आकृति विज्ञान वह विज्ञान है जो स्थल मंडल के विभिन्न उच्चवाचों का अध्ययन कराता है, वो हो जाता है। दोस्तों हम ये पीडीएफ आपको देने वाले हैं, ठीक है, तो पीडीएफ आपको कहां मिलेगा, हमको इस नंबर पे आप लोग कमेंट मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है, 85-820-12-417। हालांकि बहुत लोग नंबर देना पसंद नहीं करते हैं, आप हमको इस नंबर पे कॉल कीजिएगा ना या मैसेज कीजिएगा, तो हम आपका दोस्त हमेशा तैयार रहते हैं आपके साथ। आपको खटाक से हम पीडीएफ दे देंगे और भी विषय का दे देंगे, जरूरी नहीं है केवल हम ज्योग्राफी का देंगे, नहीं 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 नहीं, नहीं और भी विषय का देंगे। ये बिग बैग सिद्धांत जो है, एक्सप्लेन बिग बैग सिद्धांत, ये सिद्धांत भी आपको ब्रह्मांड यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में पूछा जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि हम जो प्रश्न सबके सब बता रहे हैं सब आएगा, नो नो भाई, मिला जुला के मिला दिए हैं सब प्रश्न को, ताकि किसी को ऐसा भी ना लगे कि हमने सारा प्रश्न आउट करके दे दिया आपको, ठीक है, ऐसा किसी को ना लगे, हम ऐसा प्रयास करते हैं। तो आरंभ में देखिए, शुरुआत में माना जाता था कि ब्रह्मांड का निर्माण जो है वो छोटे गोलक के रूप में एक ही स्थान पर स्थित होकर के हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं था। अत्यंत सूक्ष्म तापमान, घनत्व इत्यादि के कारण जो है कई लाखों तारों इत्यादि मिलकर के जो ब्रह्मांड बना है, ठीक है। बिग बैंग की प्रक्रिया में बताया गया कि अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ, यानी छोटे छोटे जो गोला था उसमें विस्फोट हो गया, फट गया। इस प्रकार विस्फोट प्रक्रिया से वृहत विस्तार हुआ, यानी बड़ा विस्तार हुआ, और वैज्ञानिकों का विश्वास है कि बिग
की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले। भाई हम लोग तो कहीं थे ही नहीं उस समय, बहुत पुरानी बात है ये सब। ठीक है, तो मिला जुला कर आपको आंसर देना है, हर एक टॉपिक को यहाँ पर देना है, एकदम दबा के आंसर लिखना है। चलिए इस प्रश्न को नहीं भूलिएगा, वैगनर, अल्फ्रेड वैगनर महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, जो कि पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न में हम आपको बताया था। ठीक है, तो यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में छपेगा। चलिए, प्रसिद्ध जर्मन जलवायु शास्त्री अल्फ्रेड वैगनर, देखिए आ गया अल्फ्रेड वैगनर, इन्होंने 1912 में दिया था, जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था। देखिए यहां से ऑब्जेक्टिव आपका बन जाएगा प्रश्न। इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। वैगनर के अनुसार, ये बात याद रखिएगा, कार्बोनिफेरस युग तक, यहां पर देखिए याद रखिएगा, वैगनर के अनुसार जो है कौन सा युग था, तो कार्बोनिफेरस युग तक सभी महाद्वीप संयुक्त थे। इस विशाल महाद्वीप को वैगनर ने पेजिया नाम दिया था। पेजिया जल स्थल दो खंडों में बांटा गया, पेजिया नाम दिया था इन्होंने महाद्वीप को, और इसको दो खंडों में बांटा गया, जल और दूसरा को स्थल। पैंथालास नामक महासागर चारों ओर से घिरा हुआ था। पेंजिया के मध्य में छोटे छोटे सागरों का विस्तार था। तो ये सारा आंसर जो हम आपको दिए हैं दोस्त, अगर आप एग्जाम में मोबाइल लेकर जाते हैं तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप छाप लीजिएगा। तो ये सारा पीडीएफ हम तैयार करके आपके लिए ही रखे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद निहारिका सिद्धांत या लॉपलस का निहारिका परिकल्पना पर आपको बताना है। देखिए कल्पना किया गया। ठीक है, तो आंसर है कि 1976 में फ्रेंच भूगोल शास्त्री एमडी लॉपलस ने पृथ्वी और सौरमंडल की उत्पत्ति के संबंध में कुछ परिकल्पना किया था। देखिए लॉपलस नामक वैज्ञानिक ने पृथ्वी की उत्पत्ति में कुछ जो है और सौरमंडल की उत्पत्ति को लेकर के कुछ विचार की दिए थे, कुछ कल्पना किए थे, अनुमान लगाए थे। इसी को तो हम लोग कहते हैं लॉपलस का निहारिका परिकल्पना कहते हैं। रचना था एक्सपोजिशन ऑफ टू वर्ल्ड सिस्टम में निहारिका का परिकल्पना के रूप में प्रस्तुत किया। इसका प्रभाव उद्देश्य कांट की परिकल्पना, यहाँ कांट की परिकल्पना के दोषों को दूर किया था इन्होंने। ठीक है, तो ये चीज है आपके एग्जाम में आने वाला है। समस्थिति या संतुलन सिद्धांत क्या है? देखिए समस्थिति और संतुलन सिद्धांत, बस दोनों के बारे में तनी तनी बात आपको समझना है, बस ज्यादा नहीं समझना है। देखिए आइसोटेसिस शब्द ग्रीक भाषा, आइसोस मतलब होता है सम और एस्टेसियस मतलब होता है स्थिर का संयुक्त रूप है। इसका अभिप्राय होता है, यानी सम स्थिति का अभिप्राय होता है कि सम स्थिति या समान खड़ा होना। समान रूप से संतुलन का अर्थ है परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी, ऊपर स्थित क्षेत्र, पर्वत, मैदान, गहराई इत्यादि। ये सारा बात जो है सम स्थिति और संतुलन सिद्धांत जो है ये वातावरण से संबंधित है, मैदानी भाग से, पठार से, यानी पृथ्वी के समान स्थिति रहने की बातों से ये संबंधित है। इसका भी पीडीएफ मिलेगा, नीचे और भी प्रश्न है, बने रहिएगा, ऑल टू ऑल हम आपको बता देंगे। ठीक है, सारा प्रश्न बता देंगे जो एग्जाम में छप रहा है। देखिए अलग से भी हम दे दिए हैं कि समस्थिति सिद्धांत और संतुलन सिद्धांत संबंधी प्लॉट का संकल्पना। तो एक बात आपको कोई रख लेना है, तनी मनी याद कर लेना है, ज्यादा आपको रटना नहीं है। बार बार कह रहे हैं लोगों तो आपको रटा रटा के जान मार देते हैं। ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा सा आपको रटना है ये सब क्वेश्चन को। हाँ, होम्स के संवहनी धारा सिद्धांत है, इसको थोड़ा सा आपको देख लेना है। आर्थर होम्स ने वर्ष 1928 में संवाहन तरंग धारा सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ये बात बस इतना लाइन याद रखिएगा ताकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न अगर पूछा जाए तो आप बिना हिचकिचाहट की खटाक से मार दीजिएगा, फटाक से आपको नंबर भी मिल जाएगा। चलिए इसी प्रकार से आपका इन चट्टानों पर भारी भाग स्फॉट तथा निम्न भाग को कांच के समान होता है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए भी आपका है। 10वां है विभिन्न प्रकार के भ्रंशों का विवेचना करें, यहां से आपका एग्जाम क्वेश्चन आ रहा है। तो मुख्य बात जो है दोस्त, हम इस पीडीएफ को आपको देने के लिए इस वीडियो को बना रहे हैं और इसमें बता रहे हैं कि इस पीडीएफ का क्या खासियत रहने वाला है। बिल्कुल फ्री में अगर आपको पीडीएफ लेना है तो हमने आपको बता दिया है कहाँ पे जाना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर भू समाप्ति क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है, यहाँ से भी प्रश्न आपका आ चुका है। ठीक है, तो ज्यादा देर का वीडियो तो नहीं बनाएंगे आज, क्योंकि तुम लोग को मतलब पहले भी दे चुके हैं। ठीक है, वीडियो और प्लेलिस्ट में सेव भी है। पृथ्वी की ठोस स्थलीय भाग जिसे स्थल मंडल कहा जाता है। परीक्षा के दिन भी बस इस पीडीएफ को आपको एक बार एनालाइज करके पढ़ लेना है, सारा प्रश्न छप जाएगा यहीं से। ठीक है, तो ज्यादा दोस्तों इस वीडियो को लंबा नहीं करेंगे और हम लोग सीधे चलते हैं, आपको पीडीएफ कैसे लेना उसको बता देते हैं। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं, तो यहाँ से भी यूनिट 2 से क्वेश्चन आपको हम दे चुके हैं और सबको हमने टिक कर दिया है जो प्रश्न एग्जाम में छप रहा है। ठीक है, तो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि इसका मैराथन क्लास हम ले चुके हैं, तो मैराथन क्लास को आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। मैराथन क्लास का वीडियो जो है सेव है,
प्ले लिस्ट में, तो आप लोग एक बार वहां जाकर के चेक कीजिएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों ये सब हिमानी यार को क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं, ठीक है ना, बाद में पछताइएगा फिर। और ये सब को हम समझाए हैं, अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किए हुए हैं। अपक्षय क्या होता है ये भी समझाए हैं, और आपको अपनी भाषा में समझ लेना है, ठीक है। अग्नेयी चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान, इन चट्टानों के बारे में तनी आपको, इन 3 चट्टानों के बारे में तनी डिस्कस कर लेना है, आपको जानकारी ले लेना है। और नहीं तो ये पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा तो आसान भाषा में है वो आपको हो जाएगा, ठीक है। और कोवर का सिद्धांत जो है यहाँ ये बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है। कोवर का सिद्धांत, ठीक है, पर्वत निर्माण संबंधी सिद्धांत था उनका। भू आकृति विज्ञान हमने पहले भी बताया था आपको। तो ये सारे चीज को आपको जो है एक बार देख लेना है। पीडीएफ कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, तो ये जो वेबसाइट आपको दिख रहा है गूगल पे चल रहा है वायरल क्वेश्चन का, यहाँ पर तो गूगल पे जाकर इस बात को सर्च कीजिएगा या MNC क्लासेस BSV गुरुजी लिखिएगा तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आपको वहां से जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अगर पीडीएफ नहीं मिलता है तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिएगा, उसमें एडिट किया जा रहा होगा तो एडिट करके आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।